नमस्कार। खबर बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार की पॉलिटिक्स में मारी एंट्री। बिहार की पॉलिटिक्स के बहाने बीजेपी और केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी वर्चुअल रैली के जरिए कर रही धनबल का प्रयोग। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार के कामों का रखा लेखा जोखा। मोदी सरकार को हर कसौटी पर बताया खरा। कहा, मोदी सरकार ने किया भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने का काम। अनलॉक 1 में आदेशों के बाद खुले धार्मिक स्थल और शॉपिंग मॉल। धार्मिक स्थलों में भक्तों को पहनना मास्क जरूरी। स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन के बाद मॉल में आने की इजाजत। और प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर विपक्ष लामबंद। सीतामढ़ी में आरजेडी विधायक सुनील कुमार कुशवाहा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नीतीश सरकार पर साधा निशाना। आरजेडी को बताया मजदूरों का हितैषी। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे जो झारखंड से आ रही है, जहां पर लगातार कोरोना का कहर बढ़ता हुआ जा रहा है। और इस बीच लगातार झारखंड में कोरोना वायरस का कहर जारी। 59 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की हुई पुष्टि। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राज्य में ऐसे में कोरोना संक्रमण मामले बढ़कर हुए 1202, यानी 1000 के पार ये आंकड़ा पहुंच गया है। और विभिन्न जिलों से पाए गए कोरोना संक्रमित मरीज। झारखंड में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। कोरोना संक्रमण से 7 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है झारखंड में। वहीं 473 मरीजों ने कोरोना से जंग जीती है। हमारे साथ हमारे रांची संवाददाता चंदन वर्मा इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ गए। चंदन, क्या अपडेट फिलहाल मिल रहा है? देखिए, जैसा कि लगातार खबरें आ रही है कि कोरोना जो है, कोरोना पॉजिटिवों की संख्या लगातार उसमें बहुत ही तेजी से वृद्धि हो रही है। और बीते दिन की भी बात करें तो 103 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए। और आज अब तक का जो रिपोर्ट आ रहा है वो 59 मरीजों की पुष्टि हुई है। लेकिन एक अच्छी बात यह भी है कि इसमें से 473 लोग जो है कोरोना को मात देकर अपने घर जा चुके हैं। और लगातार ये सिलसिला जो है जारी है। वहीं अगर अब तक बात करें तो 1202 अब तक का जो अपडेट है, 1202 केसेस हो चुके हैं झारखंड में। और यह जो मामला जो है वो कुछ ही दिन में बढ़ता नजर आया है। जी चंदन, 59 जो नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं वो ज्यादातर कौन से जिले के हैं? किन जिलों में ज्यादा संक्रमण फैलता हुआ नजर आ रहा है झारखंड में? देखिए, ये झारखंड राज्य के विभिन्न तमाम जिले से आ रहे हैं। जैसा कि तो अगर कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो कुछ जिले जो हैं वो इस कोरोना पॉजिटिव मरीज से अछूते थे, वहां पर एक भी केस नहीं मिले थे। लेकिन जैसे ही प्रवासी मजदूर का आना चालू हुआ तो झारखंड का आज कोई भी जिला जो है कोरोना पॉजिटिव से अछूता नहीं है। सभी जिले में कुछ न कुछ कोरोना संक्रमण के मरीज पाए जा रहे हैं। लेकिन अब स्थिति यहाँ तक खराब हो रही है कि पहले अगर जिला वाइज कहते थे तो जिला वाइज मरीज की आंकड़ा देखा जाता था। लेकिन अब जो है प्रखंड लेवल पे ग्रामीण क्षेत्रों में भी संक्रमण से ग्रसित जो है वो मरीज पाए जा रहे हैं। जी शुक्रिया चंदन, तमाम जानकारी देने के लिए आपका। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार की पॉलिटिक्स में एंट्री मारी है। अखिलेश यादव ने बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली पर बड़ा बयान दिया है। बिहार की पॉलिटिक्स के बहाने उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया है। वहीं अमित शाह की वर्चुअल रैली पर निशाना साधते हुए कहा है कि झारखंड में बीजेपी चुनाव पूरी तरह से हार चुकी है और अब बिहार में 150 करोड़ रुपए खर्च कर वर्चुअल रैली के जरिए धनबल का प्रयोग कर रही है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि बीजेपी ऐसा करके विपक्ष का मनोबल तोड़ना चाहती है क्योंकि वो जनता का विरोधी रुख समझ चुकी है। साथ ही कहा कि बिहार में बीजेपी का तथाकथित गठबंधन गुटबाजी और परस्पर अविश्वास का त्रिकोण बन गया है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष निशाना साधा है उन्होंने बीजेपी की वर्चुअल रैली जो अमित शाह की तरफ से की गई थी उसको लेकर। लगातार बिहार में तो हमने चुनावी तेवर देखे ही कि किस तरीके से विपक्ष लगातार बीजेपी को आड़े हाथ ले रहा है। लेकिन अब अखिलेश यादव भी इस मैदान में कूद चुके हैं। वो गृह मंत्री अमित शाह की इस रैली पर निशाना साधते हुए नजर आए और बीजेपी पर धनबल के उपयोग का आरोप लगाया।
ये देखिए, ये ट्वीट कर उन्होंने निशाना साधा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे पटना से वरिष्ठ सहयोगी अजय कुमार फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, अखिलेश यादव की बिहार की पॉलिटिक्स में ये कहें कि एंट्री हो गई है, क्योंकि अब वो भी निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। जो काम विपक्ष बिहार में कर रहा है वो अखिलेश यादव भी यूपी से करते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे देखें इस बयान को? देखिए, अखिलेश यादव जो राजनीति कर रहे हैं उसमें भी उनका जो कॉमन एनिमी है वो राजनीतिक एनिमी जिसको कह सकते हैं वो बीजेपी ही है। और जाहिर सी बात है कि बिहार और उत्तर प्रदेश जो है जहां पे बीजेपी जो है मजबूत है और इसी की वजह से वो केंद्र में सरकार बनाती है। और इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखें तो बीजेपी जिस तरह से हावी है, जहां मायावती जैसी जो धाकड़ नेता हैं पिछड़ों की और खास करके दलितों की एक अगुवाई करने वाली, उनका बीजेपी की वजह से क्या हश्र हुआ है वो सबको पता है। और अखिलेश को ये पता है कि उनके राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई के लिए सबसे पहले अगर किसी से लड़ना होगा तो बीजेपी। बिहार के संदर्भ में अगर देखें, बिहार में ये चुनावी साल है, विधानसभा चुनाव होने हैं। जाहिर सी बात है कि यहाँ बीजेपी को कोसने से उनको इस बात से फायदा होगा ही होगा क्योंकि बीजेपी ही उनकी राजनीति को सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में प्रभावित करेगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर भविष्य में महागठबंधन के एक धड़े के रूप में भी अगर वो अपने आप को चाहते हैं कि वो महागठबंधन में या विपक्ष की राजनीति में वहां प्रवेश करें तो उसके लिए एक माकूल समय है। अभी बिहार का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो इस तरह से उन्होंने सबसे पहले जो है अगर आप देखेंगे तो उन्होंने वर्चुअल रैली जो हुई थी बिहार में, जो भारतीय राजनीति के इतिहास में एक कहें कि रिकॉर्ड है कि इस तरह की रैली की शुरुआत की गई है। और उसमें उन्होंने पूरी तरह से कहा कि देखिए, झारखंड के चुनाव से ये पता चल गया है कि बीजेपी अविजित नहीं है, बीजेपी को हराया जा सकता है। और इस बात को उनको पता है कि बिहार में स्थिति अगर खराब है, अगर देखें बीजेपी में भी एक घमासान मचा हुआ था सुशील मोदी के नेतृत्व को लेकर के, और बाकी एक धड़ा जो है गिरिराज सिंह, और ये सब कुछ ऐसा चल रहा था जिसको राजनीतिक बयानबाजी जो है भले बाहर नहीं निकल के आई हो, लेकिन अंदर खाने में जो बात चलती है वो क्लियर थी। तो इसको दबाने के लिए कल जिस तरह से अमित शाह ने स्पष्ट रूप से कहा कि नीतीश की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार और जो सुशील मोदी है वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इस पर आलोचना होनी चाहिए थी विपक्ष की तरफ से। और उन्होंने मतलब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने ये बातें कही कि बिहार में 150 करोड़ रुपए खर्च कर वर्चुअल रैली के जरिए धनबल का प्रयोग कर रही है बीजेपी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वो विपक्ष का मनोबल तोड़ना चाहती है, क्योंकि वो जान रही है कि जनता में अब उसका विरोध होने वाला है। और इस विरोध से के बाद जो ये वर्चुअल रैली की गई है, इससे भाजपा में तथाकथित रूप से यानी जो बयानबाजी हो रही है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि गठबंधन गुटबाजियों पर परस्पर जो अविश्वास का एक त्रिकोण बन गया है उसको ये एक तरह से दबाना चाहती है। आदर्श अजय, इस बीच जो एक ट्वीट मैं देख रहा हूं उसमें नीचे लैपटॉप लिए हुए बच्चों की फोटो दिखाई दे रही है, और शायद ये वही फोटो है जिसे अखिलेश यादव ने अपने शासनकाल में उत्तर प्रदेश में बच्चों को लैपटॉप बंटवाए थे। तो इस तस्वीर के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? बातें बताई थी, एक तो कॉमन एनिमी वाला फैक्टर जो कह सकते हैं राजनीतिक एनिमी जो है उनकी बीजेपी है। दूसरा, अखिलेश यादव ये भी बताना चाहते हैं कि गाहे बगाहे ये बात बिहार की राजनीति में होते रहती है कि नीतीश कुमार नहीं तो कौन, ये पहली बात आती है। जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को यह लग रहा है कि अखिलेश यादव जो है जिस तरह से वो काम कर रहे थे यूपी में, पिछड़ों की राजनीति कर रहे थे, दलितों की राजनीति कर रहे थे और पिछड़े जो समाज में वंचित लोग हैं उनकी राजनीति कर रहे थे, और जिस तरह से उन्होंने बच्चों को लैपटॉप पास करके ये प्रोग्रेसिव एक तरह से अपना एक मैसेज देने का कोशिश किया था, ठीक उसी तरह के एक ऑप्शन के रूप में बिहार के लोग ये सोचे कि समाजवादी पार्टी है। ये दूसरा पक्ष जो है समाजवादी पार्टी जो है उनका जो प्रेजेंस है बिहार में थोड़ा स्ट्रांग हो, ये एक महत्वपूर्ण मैसेज है जिसमें उन्होंने बच्चियों को लैपटॉप का पैकेट दिखाया और जिसमें खुशियां जाहिर करते हुए बच्चियां जो है लैपटॉप लेकर के दिख रही हैं। तो निश्चित रूप से ये दोनों पक्ष है। पहला पक्ष तो उनको कॉमन फैक्टर के रूप में लीजिए, लेकिन दूसरा पक्ष है अपने जड़े यहाँ पे जमाने की कोशिश भी है समाजवादी पार्टी की। जी आदर्श, बिल्कुल शुक्रिया अजय तमाम जानकारी देने के लिए आपका। लेकिन अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। बिहार की पॉलिटिक्स में वो अब एंट्री करते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल यानी 2.0 के पूरा होते ही पूर्व मुख्यमंत्री
रघुवर दास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपको बता दें कि मोदी 2.0 का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है और इसी को लेकर लगातार बीजेपी के नेता मैदान में उतरकर लोगों को अपनी उपलब्धियों के बारे में बताते नजर आते हैं। और इसी के चलते पूर्व मुख्यमंत्री ने मोदी सरकार के पहले कार्यकाल से लेकर अब तक का लेखा जोखा जनता के सामने रखा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने इस दौरान मोदी सरकार को हर कसौटी पर खरा बताते हुए कहा है कि पहले कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने का काम किया गया। इसके अलावा सर्जिकल स्ट्राइक, कश्मीर मुद्दा, ट्रिपल तलाक, अयोध्या विवाद से लेकर वैश्विक संकट, कोरोना महामारी से लड़ने और निपटने के साथ 20 लाख करोड़ पैकेज पर केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाने का उन्होंने स्वागत किया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने झारखंड सरकार को आड़े हाथ लेते हुए जमकर निशाना भी साधा। मोदी जी के नेतृत्व में एक गठित भाजपा नीत एनडीए की सरकार इस कसौटी पर 100% सफल नजर आती है। हालांकि मोदी जी के नेतृत्व में गठित इस सरकार का पहला कार्यकाल सर्वाधिक समय देश में जड़ जमा चुकी कुचक्रों, व्यवस्थाओं और भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने में गुजर गया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला, फौरन हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, देखते रहिए साधना प्लस। सरकार के अनलॉक 1 में जारी आदेशों के बाद एक बार फिर से सूबे के सभी धार्मिक स्थल, बड़े होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल में लोगों का आना शुरू हो गया है। जिला प्रशासन के जारी गाइडलाइन में धार्मिक स्थलों में भक्तों के प्रवेश के समय मुंह पर मास्क, हाथों को सैनिटाइज करना और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। हालांकि आज से मंदिरों को खोलने से जहां भक्तों में खुशी का माहौल है, तो वहीं पहले की अपेक्षा मंदिर में आने वाले भक्तों की संख्या में कमी आई है। दूसरी तरफ राजधानी पटना के बड़े होटल और शॉपिंग मॉल भी एक लंबे वक्त के इंतजार के बाद फिर से गुलजार होने शुरू हो गए हैं। वहीं हर व्यक्ति को स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन के बाद ही होटल और मॉल के अंदर आने की अनुमति दी जा रही है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग होटल, मॉल्स और मंदिरों की तस्वीरें भी हैं। अनलॉक 1 के दूसरे फेज जो आज शुरू हो गया है, इसमें धार्मिक स्थल और शॉपिंग मॉल को खोलने की इजाजत दी गई है, जिसके चलते अब इन्हें खोल दिया गया है। देखिए, मंदिर के कपाट हैं, खुल गए हैं, लेकिन इस बीच कई तरीके के विशेष इंतजाम आपको देखने को मिलेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, उसका पालन करना हो, लोगों के मुंह पर मास्क की बात हो, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था हो, ये सब चीजें अब हमें देखने को मिल रही है। हमारे साथ पटना से हमारे सहयोगी अनिल कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, अनलॉक 1 के दूसरे फेज में धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल खुल गए हैं, क्या बदली हुई तस्वीरें नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल आदर्श, मैं बता दूं आपको कि लॉकडाउन 5 के अनलॉक 1 में पूरी तरह से अब जो है दुकानों को के अलावे जो है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च और शॉपिंग मॉल तमाम चीजों को अब खोल दिया गया है, जिसमें कि अब जो इंतजार, जो लंबे वक्त का इंतजार था ग्राहकों का हो चाहे भक्तों का हो, उनका अब आना शुरू हो गया है। मंदिरों में अगर देखा जाए तो पूरी तरह से यहाँ मंदिर को सैनिटाइज करके यहाँ पे मास्क पहन और लोग सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करके ही अब मंदिरों में प्रवेश कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा ये साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किसी प्रकार का वहाँ पे कोई भी प्रसाद जो है वो चढ़ावा नहीं चढ़ाया जाएगा। अमूमन वहाँ पे प्रसाद तो लिए जाएंगे, लेकिन वो उनको फिर वापस कर दिया जाएगा। वहीं अगर बता दें कि घंटे की बात है तो वहाँ घंटा किसी तरह से बजाने की कोई भी अनुमति जिला प्रशासन ने साफ तौर से मनाही कर दी है। वहीं अगर बात करें हम होटल और रेस्टोरेंट की, तो वहाँ भी सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखा जा रहा है।
बड़े होटल पटना का मौर्य होटल है, जो कि आज से पुनः एक बार खोल दिया गया है अतिथि गृह के लिए, जिसमें कि जो भी अतिथि आएंगे वो अपने सैनिटाइज के बाद पूरी प्रिकॉशनरी तौर पे ही अंदर प्रवेश करेंगे। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे बड़े होटलों की, तो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल वगैरह का जो शुरुआत है अभी नहीं किया गया है। लॉकडाउन अनलॉक 1 में इसको बंद रखा गया है। वहीं अगर संक्रमण की बात करें तो तेजी से बढ़ता हुआ बिहार का आंकड़ा जो है वो दिख रहा है। जी आदर्श। अनिल, कई चीजों में रियायत दी गई है, आज कई और चीजों को खोल दिया गया है, लेकिन इस बीच क्या वो रौनक दिख रही है जो पहले दिखा करती थी, और क्या लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं? की बात करें तो मंदिर में कुछ भक्तों का तो यहाँ पे सुबह से आवागमन शुरू हो गया था। वहीं अगर हम रेस्टोरेंट और मॉल की बात करें तो यहाँ भी टापा तो ये जो लोग हैं वो आने शुरू हो गए हैं, लेकिन पहले की तरह जो अभी भीड़ होती थी इकट्ठा यहाँ पे, वो अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जी आदर्श। शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी देने के लिए आपका। कोरोना संक्रमण के कारण लंबे समय के बंद होने के बाद बिहार के सभी धार्मिक स्थल खुल गए हैं। वहीं राजधानी पटना के भी सभी मंदिर खुल गए हैं। पटना स्थित प्रसिद्ध महावीर मंदिर भी आज से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं, जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। मंदिर प्रबंधन समिति ने श्रद्धालुओं के दर्शन और कोरोना वायरस के संक्रमण से उन्हें बचाने को लेकर कई तरह की व्यवस्थाएं की है। खबर सीतामढ़ी से है, जहां प्रवासी मजदूरों के मुद्दे को लेकर बिहार की विपक्षी पार्टी आरजेडी लगातार सरकार पर निशाना साधने का प्रयास कर रही है। वहीं सीतामढ़ी में भी आरजेडी विधायक सुनील कुमार कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसी के जरिए नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। आरजेडी विधायक ने हाल के दिनों में बिहार के पुलिस प्रशासन के द्वारा प्रवासी मजदूरों को लेकर जारी एक पत्र में सरकार को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की, तो वहीं आरजेडी को प्रवासी मजदूरों का हितैषी बताया। इसमें कहा गया कि बाहर से जो श्रमवीर आ रहे हैं वे आके अपने यहाँ उनसे कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होगी। तो हम लोग जानना चाहते इस राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से, ये आदरणीय नीतीश कुमार जी, जिन श्रमवीरों के भरोसे आपके राज्य की जो आर्थिक स्थिति थी, आपका जो खजाना था वो भरता था, वो दूसरे प्रदेशों से जाकर दूसरे देशों से लाकर कमाकर आपका खजाना भरता था, आपका राज्य का आमदनी बढ़ता था, आपको टैक्स लोग देता था। आज आपको वे डाकू चोर लुटेरे नजर आ रहे हैं। बीते दिन झारखंड में कोरोना का कहर देखने को मिला। राज्य में एक बार में 105 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई। इतना ही नहीं, 105 मरीजों में लोहरदगा से 11 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। आपको बता दें कि इन मरीजों में कोरोना के कोई लक्षण नहीं पाए गए थे। वहीं लोहरदगा में कोरोना जांच रिपोर्ट में फिर एक बार लापरवाही सामने आई है। दरअसल कुडू के रहने वाले एक मरीज को बीते 4 जून को रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उसे क्वारंटीन से छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन जब लोहरदगा प्रशासन को 11 मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आने की सूचना मिली तो उसमें कुडू का वो मरीज भी शामिल था। ऐसे में लोहरदगा अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। इस खबर की पुष्टि लोहरदगा सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार ने की है और लोहरदगा प्रशासन सभी की ट्रैवल हिस्ट्री खंगालने में जुटा है। 11 लोग आए वो क्वारंटाइन सेंटर में हैं और उनका जैसे हम लोग को पता चला कि पॉजिटिव पाया गया है, इसको हम लोग ट्रेस आउट कर रहे हैं। ये सब आउट करने के बाद वो कहाँ से आए हैं सब इसकी जानकारी आपको नहीं सेकंड हाफ में आपको दे दूंगा। और उन लोगों को हम लोगों ने सबको सेंट्रल CCC कोविड केयर सेंटर में लाया जा रहा है। रेस्ट जो बचे हुए हैं, ये आपको मैं बता दें कि और लोग जो इससे पहले भी जो पॉजिटिव पाए गए थे उसमें फिर आज का रिजल्ट के हिसाब से नेगेटिव पाया गया। जो CCC में रखा हुआ है उनको भी आज हम लोग छोड़ेंगे और जो 4 हैं मतलब 11 हैं, 11 को हम लोग क्वारंटाइन सेंटर में
सीसीसी में। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इसको लेकर सरकार और प्रशासन अपने स्तर पर कई कड़े कदम भी उठाती दिख रही है, लेकिन उस जनता का भला क्या हो जब उसका रखवाला ही खुद नियम कानून का माखोल उड़ाए फिरे। ऐसा ही कुछ नजारा धनबाद में देखने को मिला, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। धनबाद एसडीएम राज महेश्वरम की मौजूदगी में सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटाई गई और उन्हें मुफ्त में चप्पल बांटे गए। वहीं मुफ्त चप्पल बांटने को लेकर धनबाद चैंबर ऑफ कॉमर्स ने चप्पल बैंक बनाकर जरूरतमंद लोगों को मुफ्त चप्पल बांटने की योजना बनाई। इस कार्यक्रम में बतौर वहां पर जो मुख्य अतिथि थे वह एसडीएम राज महेश्वरम पहुंचे तो उनके सामने मुफ्त की चप्पल लेने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। सोचा क्यों ना हम लोग चप्पल बैंक की शुरुआत करें। उसी के तहत धनबाद चैंबर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से और स्थानीय नागरिकों के सहयोग से चप्पल बैंक की हम लोगों ने शुरुआत की है। उसी कड़ी में आज हम लोगों ने विभिन्न लोगों के बीच में, बच्चों, बूढ़े और बुजुर्ग के बीच में ये चप्पल का वितरण किया है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे धनबाद जिला में ये लगातार चप्पल बैंक का क्रियान्वयन होता रहेगा और जब भी धनबाद जिला रहेगा ये हम सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी धनबाद जिला ग्रामीण हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, कोई भी व्यक्ति बिना चप्पल में ना। खलारी के एटेक कार्यालय में कोयलांचल में कमर्शियल माइनिंग को लेकर संयुक्त ट्रेड यूनियन के नेताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सीटू, एटक, सीएमयू और इंटक के नेता उपस्थित रहे। वहीं इस दौरान कमर्शियल माइनिंग को लेकर आंदोलन की रणनीति बनाई गई। इसी के साथ बैठक में संयुक्त मोर्चे के नेताओं ने एक स्वर में कोयलांचल में कमर्शियल माइनिंग को लेकर विरोध जताया। सभी साथी सरकार की जो कमर्शियल माइनिंग के खिलाफ हम लोग एकजुटता के साथ मीटिंग किए हैं और तय किया गया है आज कि 10 तारीख को जो है सभी प्रोजेक्ट फील्ड ऑफिस पर हम लोग एक मीटिंग करेंगे, गेट मीटिंग करेंगे और सरकार को मीटिंग के द्वारा चेता देना चाहते हैं कि कमर्शियल माइनिंग करना तुम बंद करो, काला कानून वापस लो, मजदूर विरोधी काम करना बंद करो और 10 तारीख को शाम 5 बजे हम लोग एक मसाल जुलूस निकालेंगे और जो गुरुद्वारा चौक से लेकर के जीओ ऑफिस, डगरा जीओ ऑफिस तक जाएगा। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं खलारी की, जहां पर एटक कार्यालय में कोयलांचल में कमर्शियल माइनिंग को लेकर संयुक्त ट्रेड यूनियन के नेताओं की बैठक हुई और तमाम मांगे रखी गई हैं। ऐसे में सीटू, एटक, सीएमयू और इंटेक के नेता भी इसमें मौजूद रहे। कमर्शियल माइनिंग को लेकर आंदोलन की रणनीति भी इस मौके पर बनाई गई। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस।